हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं सब खुश होंगे। तो हमने 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया था। अब हम आज सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए स्टेटमेंट। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। अब यहां क्योंकि दो चीजें हैं, बल्ले और गेंद, हमने यहीं से इसको स्टार्ट करना है कि माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य x रुपए मान लिया हमने, यानी कि एक बल्ले की कीमत x रुपए मान के चलते हैं। इसी प्रकार से एक माना प्रत्येक गेंद का मूल्य, इसको हमने y रुपए मान लिया। अब प्रश्न के अनुसार हमने इसकी समीकरण बनानी है। स्टेटमेंट को पढ़ के बड़े आसानी से स्टेटमेंट बनाएंगे। देखिए 3 बल्ले और 6 गेंद, 3 बल्ले की कीमत कितनी हो जाएगी 3x, 6 गेंद की कीमत कितनी हो जाएगी 6y। तो 3x जमा 6y बराबर है, इनकी कीमत है 3900 रुपये। और ये डिवाइड 3 से होता है, ये भी 3 से होता है, ये भी 3 से होता है। तो इसको अच्छा रहेगा कि हम इसको डिवाइड कर लें। 3 से डिवाइड करके ये आ जाएगा अपने पास। तो ये हमने समीकरण नंबर 1 रख दिया। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए एक और बल्ला और 3 गेंद, यानी कि एक बल्ले की कीमत x रुपए, 3 गेंद की कीमत 3y और ये 1300 रुपये में। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। अब इन दोनों को क्योंकि हमने बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना था, बीजगणितीय रूप तो ये हो गया इसका, हमने इसको रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया है। ज्यामितीय रूप में और हमने करना है। ज्यामितीय रूप के लिए हमने इन दोनों के टेबल बनानी पड़ेगी, फिर ग्राफ पे दिखाना पड़ेगा। जैसे ये सेकंड इक्वेशन है, इसको ले लो। पहले इसको मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3y। 3y को उस साइड में ले गए, माइनस हो गया। अब यहां मैं एक छोटी सी टेबल बनाता हूं x और y के मान के लिए, और ये टेबल 2 मान भी रख सकते हैं हम, 3 भी रख सकते हैं। यहां y का मान हमने रख दिया 500 रख दिया, अपनी तरफ से कुछ भी रख सकते हैं। यहां 500 रखेंगे, 5 दिए 1500, 1500 माइनस के हो गए 1300 जमा के हो गए, तो कितने बचे 200 माइनस के। अगर मैं यहां रखता हूं 0 y के स्थान पर, तो ये सारा 0 हो जाएगा, बच गया 1300, ये x का मान आ गया। जिस तरह से मैंने यहां 500 रखा था, अब मैं यहां कुछ और रख सकता हूं, 700 रख दिया, 7 या 2100, माइनस के हो गए 2100, और 1300 है प्लस के। जब इनको जोड़ेंगे तो 800 आ गया, लेकिन किसका निशान माइनस का, माइनस के ज़्यादा है, तो ये आ गया -800। ये हमारी एक टेबल बन गई। एक इस इक्वेशन की बना लो, ये है x जमा 2y बराबर 1300 है, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है। इस 2y को उधर ले जाओ, x बराबर है 1300 माइनस 2y हो गया। अब इसकी एक छोटी टेबल बना लें हम यहां x y के मान के लिए। वो मैंने आपको पहले बताया है
कि हम मान 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, 2 लो 3 लो। इसमें 2y की जगह मैंने रख दिया y के स्थान पर 0, तो 2y है तो 0 हो गया, वो ये सारा 0 हो जाएगा पूरा पार्ट, ये तो बच गया 1300। इसमें मैंने रख दिया 600, 600 दूनी 1200, 1300 में से 1200 घटाएंगे 100। इसमें और हम और रख दिया मैंने जिस तरह से 100 रख दिया, 100 दूनी 200, 200 कम हो जाएंगे 1300 में से, 1100 आ गए। इस प्रकार से हमने ये टेबल बना ली। अच्छा ये होता है कि एक बार टेबल बनाने के बाद एक बार इनको फिर चेक कर लो, कहीं गलती ना हो, तो उसमें आपको पता लग जाएगा। अब यहाँ देखिए 500 रखा, 500 तो ये 1500, 1300 जमा के 500 1500 माइनस के तो 200 रह गए माइनस के, ठीक है। 0 रखा, ये 0 हो गया 1300, 700 रखा, 7 ये 2100, 2100 में से 1300 घटाए 800 माइनस के। इधर 0 रखे, ये पूरा 0 हो गया 1300, 600 रखा, 6 दूनी 1200 घटाएंगे तो 100, और 100 रखेंगे तो 100 दूनी 200, इसमें से घटाएंगे तो 1100। तो ये टेबल हमारी ठीक है। अब यहाँ आ जाइए, हमने ये जो ग्राफ के ऊपर दिखाना है, इस प्रकार से आपने 2 लाइन x और x डैश, y और y डैश ये लगा लेनी है। एक को x अक्ष बोलते हैं जो हॉरिजॉन्टल है, जो वर्टिकल है ये y अक्ष है। बीच में जो प्रतिच्छेद बिंदु है इन दोनों का, उसको हम मूल बिंदु कहते हैं, जिस पे x और y दोनों के मान 0 0 होते हैं। अब इस पे कुछ निशान लगा लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7 तक हमने निशान लगा लिए। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, इसको थोड़ा हम एक्सटेंड कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ इसको, 6 और 7। अब ये पहला बिंदु, पहला पॉइंट हम दिखाएंगे जिसके कोऑर्डिनेट है -200 x के ऊपर है। अब यहां देखिए, ये जो हमने निशान लगाए हैं, 7 इधर 7 इधर, 7 ऊपर 7 नीचे, इसके लिए हमने एक पैमाना भी यहां लिख देता हूं मैं, इसके ऊपर पैमाना। पैमाना क्या लेना हमने, जो ये एक भाग है, एक भाग को मैं मान लेता हूं 100 भी मान सकते हैं, 200 भी मान सकते हैं, 50 भी मान सकते हैं, वो अपना इस टेबल के अनुसार देखेंगे। हमारे में ज़्यादा से ज़्यादा 1300 है, तो हम 200 मान लेते हैं। एक भाग बराबर 200 इकाई, ये है, तो ये 200 का हो गया। 200 400 600 800 1000 1200 1400, यहाँ तक हमने ले लिया। ये भी 200 400 600 800 1000 1200 और 1400। इधर माइनस के हैं, -200 हो गया यहाँ, -400 -600 -800 और -1000 -1200 और -1400। ये नीचे भी माइनस के हैं, -200 -400 -600 -800 -1000 -1200 -1400। पैमाने के अनुसार हमने लिख दिया। -200 x का मान, यहाँ देखिए -200 तो हम इस तरफ चलेंगे, ये है 200, और इसी के अनुदिश जो है y का मान 500 है, इस पे 500 ऊपर चलना हमने, इसी लाइन पे 500 ऊपर चलेंगे तो ये लाइन देखो कहाँ आएगी, ये 400 ये 600, इसके बीच में 500 है, यहाँ से आएगी एक लाइन 500 वाली। तो ये बिंदु हमारा पहला बिंदु है। ये
दूसरा 1300 और 0, 1300 यहां से चलेंगे तो ये 1200 और ये 1400, 1300 इसके बीच में, तो यहां लगा दिया हमने, क्योंकि y का मान 0 है इसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो ना हमने ऊपर जाना ना नीचे जाना y अक्ष पे। ये भी ध्यान रखना है, जहां y का मान 0 है तो आप याद रखिए y का मान 0 हमेशा x अक्ष के ऊपर ही होता है। नेक्स्ट बिंदु है -800, -800 इधर है ये, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग है 700। अब 700 प्लस है तो हमें ऊपर जाना पड़ेगा, इसी लाइन पे ऊपर चलिए और इधर से 700 की लाइन यहाँ आएगी, ये जहां प्रतिच्छेद करते हैं ये बिंदु हमारा तीसरा बिंदु है। अब अपना स्केल रखो तीनों बिंदुओं पे और इसको एक लाइन खींच दो, ऐसे स्ट्रेट लाइन तीनों बिंदुओं से होकर के गुजरेगी। ये आपने ध्यान रखना है कि तीनों बिंदुओं में से सीधी रेखा जाएगी जो इस ग्राफ को प्रदर्शित करेगी। सेकंड टेबल ये है 1300 0, 1300 कहाँ होंगे, 1300 यही होंगे और 0 भी यही होगा, जिसमें से पहले ये गुजरी है लाइन। 100 और 600, 100 यहाँ है 200 के बीच में, और 600 इस लाइन पे ऊपर चलेंगे तो 600 कहाँ आएगा हमारा, ये है 600, ये आ गया 600। फिर 1100 और 100, अब 1100 हमारा कहाँ है, 1100 1000 और 1200 के बीच में 1100, और इस पे 100 ऊपर चलना हमने, 100 ऊपर चलना, 100 ये है, 100 वाला 200 के मिड में ये इस तरह से हम चलते हैं, और 1100 वाला हमारा ये है, ये जहां आता है ये बिंदु ये आया। अब इन तीनों बिंदुओं से वही स्ट्रेट लाइन खींच दो, वो तीनों बिंदुओं से, कहाँ तीनों बिंदु 1 2 और 3, जब हम इनमें से ऐसे खींचेंगे तो ये रेखा बिल्कुल इन बिंदुओं से होकर जाएगी और इस बिंदु से प्रतिच्छेद होती हैं दोनों रेखाएं। कौन से बिंदु से प्रतिच्छेद होती है, जो हम वैसे इस टेबल से भी पता लग जाता है, और ये जो बिंदु था हमारा, यहां दोनों प्रतिच्छेद कर रही है रेखाएं। इस प्रकार से हम ग्राफ को खींच सकते हैं, पहले भी आपने ग्राफ खींचे हैं उसी प्रकार का ये है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि साफ और क्लीन बिल्कुल होना चाहिए ग्राफ, उसमें ओवर राइटिंग ना हो और उसमें कटिंग ना हो।